चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर है। पूर्वी लद्दाख से लेकर उत्तरी फ्रंट तक तैनात है चीनी सेना और सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने यह दावा किया, जो खुद लेह में थे। उन्होंने कहा कि जल्द दूर होगा तनाव। अक्टूबर में 13वें राउंड की सैन्य स्तरीय बातचीत होने जा रही है। संभव है कि बातचीत हो और तनाव जो चीन नेगोशिएशन टेबल पर आंखें दिखा रहा था, उसमें भारत की बहादुरी के आगे किस तरह से नेगोशिएशन टेबल पर उसको बातें माननी पड़ी और चीन ने जिस तरह से अपने ट्रूप्स को पीछे किया, वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द तनाव दूर होगा, ये बहुत उम्मीद है। और वो एलएसी पर आज जो तैयारियों का जायजा भी ले रहे थे और कैसे वो एलएसी पर हम तैयार हैं, आइए आपको दिखाते हैं। और देखिए एक चीज समझिए आप, मोदी सरकार 1 में जैसे चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की गई, मोदी सरकार 2 में ये पूरी कोशिश है कि चीन को बताएं कि हमारी जो संवेदनशीलता है वो हमारी कमजोरी नहीं है। कैसे ही समझिए, मोदी सरकार 2 में चीन के खिलाफ कूटनीति बिल्कुल बदल गई। कैसे भारत ने अपना रुख बदला, आप ये समझिए। भारत का रुख आक्रामक और जवाबी कार्रवाई की ओर बढ़ा और ये एलएसी पर हम देख रहे हैं कैसे मोदी सरकार ने पहले चीन से संबंध सुधारने की बहुत कोशिश की और हमने देखा वो दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख मिले, लेकिन चीन है कि मानता नहीं और भारत ने उसको जवाब दे दिया कि हम भी अब तैयार हैं। पूर्वी लद्दाख में चीनी आक्रामकता से दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हुए हैं, लेकिन भारत को अब इसकी कोई फिक्र नहीं। भारत साफ कह रहा है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर आप सुधरोगे नहीं तो। लद्दाख प्रकरण के बाद मोदी सरकार ने अपना रुख बदल डाला है और सैन्य हमलों का जवाब बातचीत नहीं होगी बल्कि सैन्य कार्रवाई ही होगी। और जिस गलवान घाटी का जिक्र हो रहा है, चीन खुद मानता है कि उसके अन नंबर ऑफ सोल्जर्स उसमें मारे गए और चीन ने तो बल्कि स्मारक भी बनाए उनके। भारत ने बताया बातचीत की पहल को कमजोरी ना समझा जाए, ये साफ किया भारत ने। और मोदी की ओर से दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देने पर चीन चिढ़ गया। और ये सब समझते हैं कि डिप्लोमेसी में इसका क्या मैसेज होता है कि आप अगर दुश्मन के दुश्मन को विश करें, उसका बर्थडे विश करें, उसको बधाई दें। मोदी का साफ संदेश, भारत की संवेदनशीलता की परवाह करो लेकिन आप इसको कमजोरी मत समझो। पहले की सरकारें दलाई लामा के साथ संबंधों से कतराती रहीं, लेकिन अब इस सरकार में पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। एलएसी पर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को भारत बढ़ा रहा है। लगातार बीआरओ इसको लेकर काम कर रहा है, सेना के तमाम विंग्स इसको लेकर काम कर रहे हैं। कमांडर लेवल की बातचीत से बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है 12 दौर की, लेकिन उम्मीद है कि इस बातचीत से कुछ हासिल होगा जो नेक्स्ट होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।